शावेज भाई, आपको हमारे चैनल यस मीडिया ब्लॉग पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वर्तमान में दो स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, आपके नज़दीकी स्टेट जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश में, और 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया का गठबंधन हो गया। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए आप इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना पार्टी का प्रवक्ता शावेद चौधरी, जिला मुरादाबाद। देखिए, आप बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, तो मैं पत्रकार महोदय आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं देश और प्रदेश की सम्मानित जनता को। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष ने एक इंडिया गठबंधन बनाया है, जितना भी विपक्ष है सबने मिलकर के एक इंडिया गठबंधन जो नाम दिया है, तो जनता को लगा कि मतलब अब परिवर्तन होएगा। जनता को लगा कि अब परिवर्तन होएगा और भारतीय जनता पार्टी देश से जाएगी। पर अभी हाल फिलहाल के अंदर 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। अभी 2 राज्यों में होने वाले हैं, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। तो जिस तरीके से मैंने देखा है, समाजवादी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भीम आर्मी हो, जिस तरीके से ये लोग एकजुट होकर के एक इंडिया गठबंधन में नाम दे करके जनता के बीच आकर के और 24 के अंदर जो परिवर्तन की बात कर रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी को हटाने की बात कर रहे थे, मेरे को लगता है कि कहीं से कहीं तक भी इंडिया गठबंधन कामयाब नहीं होने वाला है। पत्रकार महोदय, अब आप देखिए, अभी अखिलेश यादव दौरे पर थे, तो मैं देख रहा था मीडिया के माध्यम से, तो वहां पर अखिलेश यादव बोल रहे थे कि कांग्रेस के लोग धोखेबाज हैं। जिस तरीके से मतलब कांग्रेस के बारे में बोल रहे थे, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जनता के साथ में धोखा है, क्योंकि इन लोगों को इस वक्त एकता करने की जरूरत थी। कहीं पर अगर इनकी बात नहीं बन रही थी तो आराम से कमरे में बैठ करके बात को बनाने की जरूरत थी। पर पत्रकार महोदय, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो मतलब आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ये जनता के साथ में धोखा करने वाली पार्टी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी में कोई फर्क नहीं है पत्रकार महोदय। क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव कांग्रेस की बगावत कर रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बगावत कर रही है, तो इस तरीके से परिवर्तन नहीं होने वाला है। जनता के साथ में धोखा है, इस देश के शोषित और वंचितों के साथ में धोखा होने वाला है। तो आपको क्या अनुमान लग रहा है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो उससे जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? देखिए, जनता समझ गई है, क्योंकि आपको अगर परिवर्तन करना है तो आपको परिवर्तन अपने ग्राम से लेकर के, अपने गांव से लेकर के, चाहे वो गांव का प्रधान हो, चाहे गांव का बीडीसी हो, चाहे मतलब मेंबर हो, चाहे चेयरमैन हो, जितने भी सम्मानित पद हैं, चाहे वो मतलब विधायक हो, चाहे सांसद हो। अभी तो लोकसभा का टाइम है, विधानसभा के अंदर ही जनता के सामने इनकी नीतियां सामने आ गई है। जनता के सामने जिस तरीके से अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे, जिस तरीके से एकता की बात कर रहे थे, पत्रकार महोदय, इस तरीके से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, कहीं से कहीं तक इन लोगों की जनता के लिए कुछ करने की सोच नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से जो माहौल अभी चल रहा है, खासकर मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन टूटते हुए मतलब स्थिति पे ऐसा लग रहा है, तो क्या 2024 का रास्ता आसान है इंडिया गठबंधन के लिए? देखिए पत्रकार महोदय, बंद जब मुट्ठी होती है ना, बंद मुट्ठी में ताकत होती है। जब मुट्ठी खुल जाती है ना, तो इसमें ताकत नहीं होती पत्रकार महोदय, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है वो बिखर चुका है। इंडिया गठबंधन अब बिखर चुका है, अब तो एकता की बात रही नहीं है, तो जनता के साथ में धोखा है सर। हम क्योंकि आप पहले 2 राज्यों के अंदर
एकता करने के बाद में उन 2 राज्यों से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करते। जी जी। और ऐसे परिणाम पता चल जाता कि इंडिया गठबंधन 24 के अंदर क्या परिवर्तन करने के लिए जा रहा है। जी जी जी। तो इस तरीके से जी 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 जी, बोलिए बोलिए। इस तरीके से पत्रकार महोदय, जिस तरीके से मैं देख रहा हूं, ये जो इंडिया गठबंधन जो सफल करने की बात कर रहे थे, ये ना सफलता की रास्ते पे चल पड़ा। जहां तक मेरा अनुभव है, अभी मैं देख रहा हूं जितनी भी पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, ये स्टेट विधानसभा चुनाव में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावण की पार्टी हो, सब अपना अलग अलग रास्ता अख्तियार कर लिए हैं। तो इस पर आप इन पार्टियों को क्या 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 लगता है आपको कि ये विधानसभा चुनाव में जो चल रहा है, अभी कुछ खास परफॉर्मेंस कर पाएंगी? देखिए, इस देश के अंदर शोषित वंचित एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग देश के अंदर शोषित वंचित परेशान है। जी जी जी। इस देश के अंदर शोषित वंचित भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। जी जी। इस देश का किसान परेशान है, इस देश का नौजवान परेशान है, इस देश का छात्र परेशान है। जी जी। अब एक बताइए, जिससे उम्मीद होती है, जो साथी होता है, वो अगर रास्ते में साथ छोड़ जाए तो फिर परिवर्तन कैसे होगा? जी जी। तो आप अपना हक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, तो आप अपनी पार्टी की तरफ से जनता को क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय यादव जी एक जमीनी नेता है जी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय यादव जी एक जमीनी नेता है और वो संघर्ष करना जानते हैं जी। और अपना हक पार्टी इस देश का शोषित वंचित एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जी, इस देश का नौजवान जी, इस देश का किसान जी, इस देश का छात्र जी, इन सभी को साथ लेकर के अपना हक पार्टी निश्चित रूप से परिवर्तन करेगी। जी जी। चलिए ठीक है सावेज भाई, आपको हमारे चैनल पे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।